पर डे तुम टारगेट बनाओ पर डे कि मैं पर डे 30 क्वेश्चंस करूंगा, 30 क्वेश्चंस पर डे। इससे ज्यादा देखो, कभी भी एक काम करना, धीरे धीरे शुरुआत करना। तुम मन का शिकार मत होना। मन जब कोई काम शुरू करता है ना तो बहुत एक्साइटमेंट में होता कि पहले दिन मैं 200 क्वेश्चन करूंगा। चलो कर तो लोगे, दूसरे दिन भी कर लोगे, फिर चौथे दिन अगले 4 महीने के लिए किताब नहीं उठाओगे। आराम से तैयारी करने आए हो, कुछ फॉर्मूले मुझसे सीख लो, आराम से धीरे धीरे। अगर 2 रोटी खाने के आदी हो 5 साल से, और फिर एक दिन तुमने बैठ के 15 खा ली, तो तुम गए। और जैसे ये बेली है ना, ऐसे ये भी बेली है, ये भी पेट ही है। यहां प्रोटीन विटामिन सब होता है, बनता है, यहां पे समझदारी बनती है, उत्साह बनता है, ये भी बनाता ही है। ये भी पेट ही है, यहां भी हजम ही होता है। और ये चेक कर लो कि तुम्हारा यहां का हाजमा कैसा है। 30 क्वेश्चन, आराम से तैयारी शुरू करो, आराम से, रिलैक्स, भागो मत। अगर तुम भागे 1 महीने बाद गिर जाओगे, और जिस दिन गिरोगे ना उसके बाद अगले 2-3 महीने पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसकी लास्ट डेट नहीं पता है। यही इस एग्जामिनेशन का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है, जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। यहां तुम 10 दिन पढ़ते थे 14-14 घंटे, कोई बात नहीं, क्योंकि 10 ही दिन पढ़ना था। यहां 365 दिन पढ़ना है। तो सबसे बड़ा टारगेट है रेगुलरिटी। और अगर तुमने लिमिट से ज्यादा पढ़ा, मतलब तुम्हारी लिमिट है 5 घंटा पढ़ने की, तो 5 पढ़ो, 5। और लिमिट बढ़ाई जाती है। ये तुम पहले दिन वॉक करने गए, 2 किलोमीटर वॉक किए, 10 दिन बाद 4। तो अब तुम्हारा टारगेट ये है कि मेरा 5 घंटा लिमिट है पर डे पढ़ने का, मुझे इसको खींचकर 8 घंटे लेकर आना है, मैक्सिमम 10। इससे ज्यादा पढ़ लिए तो एनलाइटेंड हो जाओगे। हर जगह लिमिट बढ़ाई जाती है, घबराना मत, भागना मत। जब कोई टॉपर कहता है कि मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो वो अपनी लिमिट बढ़ा चुका होता है, उस लेवल पे कहता है। तुम इस लेवल पे उसको अगर सुनोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। अब फेल्प्स अगर उसके साथ तुम स्विमिंग में कंपैरिजन करने लगो तो तुम गए। राजेंद्र नगर में जो 4 साल से लड़का है, उसकी लिमिट एक्सटेंड हो चुकी है, उसकी लिमिट बढ़ चुकी है। तो जब वो तुमसे कहेगा कि अरे यार तुम एक दिन से फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसे तो तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि तुमको पता होगा कि तुम अपना लिमिट बढ़ा रहे हो। यहां जो लड़का इंटरव्यू दिया हुआ बैठा हुआ है, उसकी लिमिट बढ़ी हुई है, तुम्हें अभी बढ़ानी है। न्यू कमर के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को उनको समझना चाहिए। और पहला चैलेंज होता है कि कंसिस्टेंसी बनानी है। तो कंसिस्टेंसी में अब तुम मान लो 10 घंटे 10 दिन पढ़े, और फिर 20 दिन तुम गायब हो गए, और तुम 30 घंटे 5 दिन पढ़े, 5 घंटे 30 दिन पढ़े। तुम 10 घंटे 10 दिन पढ़े और 20 दिन गायब। इसने रिजेक्ट कर दिया ना कि भैया आप नहीं ले पाएंगे, खत्म। तो पूरे महीने की तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई? 100 घंटे। लेकिन तुम 5 घंटे 30 दिन पढ़े, तो पूरे महीने की तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई? पूरे महीने का एवरेज देखना है। अगर पूरे महीने तुम 150 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और तुम्हारा 150 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे तुम्हारा क्लास, फिर उस 3 घंटे का होमवर्क 6 घंटा, फिर 2 घंटे का न्यूज़पेपर 8 घंटा। 8 घंटे तो तुम्हें तैयारी में देने ही देने। तो हर महीने तुम्हारी पढ़ाई एवरेज 250 घंटे की होगी। बहुत है पहले महीने। तुम याद करके देखो, ग्रेजुएशन में सिर्फ यही 10 दिन हम पढ़े थे। ये
इसके अलावा हमने पढ़ाई नहीं की थी। अब हमें वो ट्रैक चेंज करना है। चेंज जब भी करना तो ब्रिटेन की तरह करना, कभी फ्रांस की तरह मत करना। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन की तरह जो जिसने चेंज किया, ब्रिटेन में 1215 से 1688 में पार्लियामेंट डोमिनेट हुआ। कितने साल में? 400 साल में। इसीलिए आज तक ब्रिटेन में कोई बहुत खतरनाक सी क्रांति नहीं हुई, क्योंकि चेंज हुआ, ग्रेजुअल हुआ और स्टेप बाय स्टेप हुआ। इसलिए ब्रिटेन का तुम अगर हिस्ट्री पढ़ो तो आज भी मोनार्की है वहां पे। 1215 में वहां पे पार्लियामेंट पैदा हुआ और 1688 जिसको तुम बोलते हो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 400 साल बाद वो पार्लियामेंट सुपर पावर बना इंग्लैंड में। इसलिए दुनिया में सबसे ताकतवर अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम किसी कंट्री की है तो ब्रिटेन की है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, ऐसे तुम भी करना। और उसका उल्टा तुम देखो, फ्रांस के साथ क्या हुआ? 1789 रेवोल्यूशन एंड 1791 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 3 साल में राजा को उखाड़ के फेंक दिया, रिलीजन को उखाड़ के फेंक दिया। तो यहां पे क्या हुआ? इमीडिएट चेंज। इमीडिएट जो चेंज होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ और उसी दिन तुमने उसे उठा दिया, मतलब हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश की, तो उसका हाथ भी टेढ़ा हो जाएगा और पैर भी, बिकॉज बोन्स आर इन अ लिक्विड फॉर्म। उसको 6 महीना लगेगा उलटने पलटने में और कम से कम 1 साल लगेगा क्रॉल करने में और 1 साल से ज्यादा लगेगा खड़े होकर चलने में। बस यही हाल आज इंडिया, हम इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। इस रास्ते पे इंडिया ग्रेजुअल चेंज की तरफ बढ़ रही है। इसलिए लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ग्रेजुअल है और स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन चाइना फोर्स चेंज्ड है, फोर्स्ड डेमोक्रेसी है, फोर्स्ड सोसाइटी है। इसलिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हम दिख तो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अंदर से हम उतने स्ट्रांग भी हो रहे हैं। तो जब भी जीवन में चेंज करना तो ब्रिटेन की तरह करना।